28% को अनुपात के रूप में ज्ञात कीजिए। 28% को अनुपात के रूप में ज्ञात कीजिए। अब 28% को अनुपात के रूप में, तो आपका 28% 28/100, इसको आप काट दीजिए 4 से। 4 से 28, 4 25 संयम 100, यानी कि आपका 7/25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पता है आपको कहाँ से आया है? ये जो क्वेश्चन आपका CHSL में आया है। ये आपका क्वेश्चन जो है CHSL SSC CHSL होता है, उसमें आया है। 4 तारीख 7/24 फर्स्ट शिफ्ट में आया है ये। अगला क्वेश्चन आपका 0.36% को अनुपात में व्यक्त कीजिए। को अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक, अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो 0.36% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दशमलव को हटाएंगे तो 36 ऑलरेडी, दशमलव को हटाएंगे आपका 1, और दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं वह 0 हो जाते हैं। गुणे, यहाँ परसेंटेज है, यानी कि 100 से, और 1/100 से आप गुणा कर दीजिए। तो आपका 4 से काट लीजिए, 4 9 36, 4 25 संयम 100, यानी कि आपका आ जाएगा 9/2500। 9/2500 आपका जो है आंसर आ गया। अब 48% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 48%, 48%, 48/100 बराबर 4, 12/25 आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, 120% को भिन्न के रूप में बदलिए। 120% को जो है इसको भिन्न के रूप में बदलना है आपको। तो 120/100, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 20 से काटेंगे इसको, आपका 6/5। बहुत आसान है अभी, हालांकि ये सब कॉन्सेप्ट मेथड है इसलिए आसान लग रहा है, धीरे धीरे अब टफ होगा आगे चल के। अब रुपए 900 के 25% के 25% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। 6% के 6% का मान बताना है। अब 900 का 25% का
6%। 25 चौके 100, 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि आपका आ जाएगा 9×3 = 27, 9×7/2 बराबर 9×5 = 63, सॉरी 3 है, ये 3 है, तो ये 3 है, 9×27, 27/2 आपका जो है आंसर आ गया, 27/2। ये जो है एनटीपीसी का सवाल भाई, ये जो है आपका एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे एनटीपीसी होता है ना। कब आया है? 31/7/21, फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। अगला सवाल, 250 का 46%, 250 का 46%, तो आपका हो जाएगा 250 का मतलब गुणा 46%, तो यहाँ आपको लगभग 25 से काट दीजिए, 25 दहियम 250 और 25 चौके 100, 2 23 सहियम, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, आपका आ जाएगा 23 पंजे 115, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका जो है, किसी संख्या का 40% 800 के बराबर है। किसी संख्या किसी संख्या का 40% 800 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में करें 40% 800 के बराबर है, यानी कि 40% जो है 800 के बराबर है। हमें हमारा संख्या पूछ रहा है, तो दुनिया में हर चीज 100% होता है, तो 40% का वैल्यू 800 है, तो 100% का वैल्यू आपका 800/40 गुणे 100, 40 दूनी 80, यानी कि आपका आ गया 2000 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं। एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, 160 विद्यार्थी हैं, इनमें 70 लड़कियां हैं। इनमें जो है 70 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, लड़कियों का प्रतिशत। कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 160 विद्यार्थी हैं, उनमें 70 लड़कियां हैं, तो जो 70 लड़कियां हैं उन्हीं का जो है प्रतिशत पूछ रहा है। तो 70 लड़कियां कितने में है? 160, टोटल 160 विद्यार्थी है।
अब इसी का जो है परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर देंगे। 1010, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 70, यानी कि आपका 35 पंजे, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 175/, आपका 4 आंसर आ गया 175/4। या इसे और हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, 4 × 4 = 16, 1, 4 × 3 = 12, 4 × 16, 1, 4 × 3 = 12 दशमलव, और 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20%। ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है। कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो कमी हुआ है उसी का प्रतिशत ज्ञात करना है। कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले संख्या 200 था, लेकिन उसको घटाकर जो है 150 कर दिया गया। देखिए 150 हुआ है कितने में? 200 में। तो ये कितना घटा है यही पूछ रहा है। 100 से गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, और बचे 75 से कर देंगे, काट देंगे इसको, तो बचे कितना? 75% की कमी हुई है आपका। अगला सवाल, 840 1500 का कितना परसेंटेज है? 840 1500 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? तो 840 पूछ रहा है, 1500 का हमने अभी पीछे बताया है कि जो जिस मतलब जहां का लगा होता है वो नीचे होता है, का ऐसा। 1500 में 840 परसेंटेज पूछ रहा है। 2020 खत्म, तो ये कटेगा 5 से, 5 × 15, 5 सोरहियम 80, 5/40, और 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 18 = 56। 56 आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया 56। ठीक, ये एमटीएस का सवाल है। शशि एमटीएस कब आया है ये? 8/5/23, 8/5/23 सेकंड शिफ्ट का सवाल, एमटीएस के सेकंड शिफ्ट का सवाल है ये। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।